प्यारे बच्चों, मैं के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने ये देखा कि 21 मई 2023 को जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 संपन्न हुई, उसके सेट डी के लगभग 50 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए। साथ ही साथ ये भी देखा कि उन 50 प्रश्नों में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान द्वारा यानी कि मेरे द्वारा चलाई गई टारगेटेड टेस्ट सीरीज से मिलते हैं। अभी तक 43 प्रश्न ऐसे रहे जो कि हमें प्राप्त हुए और 7 प्रश्न ऐसे मिले हैं जो कि टेस्ट सीरीज से सॉल्व नहीं हो पाते। इसी क्रम में मैं आपको 51 से लेकर 60 क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि मैं जिन प्रश्नों को ले रहा हूं वो सेट डी के हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न टेस्ट सीरीज से मिल जाते हैं। इस वीडियो का यही उद्देश्य है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। ये लाभ नहीं बल्कि नुकसान कह सकते हैं। इससे घरेलू उद्योगों तथा व्यापार वाणिज्य में लगे हुए लोगों को एक बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। विदेशों से आई हुई बड़ी एमएनसीज कंपनियां उनको टक्कर देकर उन्हें मार्केट से बाहर कर सकती है। इसके अलावा माल की उपलब्धता में कमी होना, आर्थिक विकास में कमी होना, उच्च बेरोजगारी दर, ये सभी संभव नहीं है बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास में वृद्धि देखी जाती है सामान्यतः, और चूंकि नए अवसर सर्जित होते हैं तो बेरोजगारी कम होती है। तो इसका मतलब है कि उच्च बेरोजगारी दर संभव नहीं है बल्कि बेरोजगारी दर कम होती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। अब ये जो प्रश्न जिसको मैंने एलोबरेट किया उसका आंसर एलोबरेट किया, क्या ये हमारी टेस्ट सीरीज से था? उत्तर है नहीं। इस प्रश्न को हम टेस्ट सीरीज से हल नहीं कर पाते हैं, बल्कि जिस तरह से मैंने प्रश्न एक्सप्लेन किया आप भी बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करके उदारीकरण या लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ के और विदेश व्यापार से होने वाले प्रभाव को समझ के इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो मुहूर्त कैसा हुआ भैया? मुहूर्त तो आप देखिए, कॉमन सेंस से प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं तो फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये भी हो सकता है। एक्चुअली कॉमन सेंस कम एक अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि फॉरेन ट्रेड का क्या इम्पैक्ट होता है देश पर, अगर आप ये जानते हैं तो फिर इस प्रश्न का उत्तर बनता है। ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं था। 51 चला गया, 52 पे बात करते हैं सेट डी का। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आंसर आपको पता है 1949 में। क्या ये प्रश्न मिलेगा? हाँ जी, तथ्यात्मक प्रश्न है, बड़ी आसानी से मिलेगा। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 एफएलटी टेस्ट नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान दीजिएगा, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 एफएलटी टेस्ट नंबर 33, इस पे चर्चा करते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सीधा सा प्रश्न है, आंसर आपका 1949 है। इसकी व्याख्या भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 सेट डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, जिसको आप सामान्य ट्रांसफर बोलते हैं? जी, आंसर आपको पता है, आंसर है 222 अनुच्छेद 222। बहुत कॉमन नहीं है ये, परंतु अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर बनता है। बहुत सारे बच्चे बना के भी आए हैं। क्या ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में मिलेगा? उत्तर है हाँ जी। टारगेटेड टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज पेपर्स में अगर हम चलते हैं, यूनिट नंबर 6 के पेपर में देखिए, इंडियन पॉलिटी में टेस्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 16, टेस्ट नंबर 10 टारगेटेड टेस्ट सीरीज इंडियन पॉलिटी टेस्ट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न ये था कि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसे है? भाषा अलग है, भावार्थ प्रश्न का समझ रहे हैं। आंसर है राष्ट्रपति को। उल्लेख है अनुच्छेद 222 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। तो बच्चों, ये जो सोर्स है टेस्ट सीरीज से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। यानी कि हमने 51, 52, 53 देखे, जिसमें 51 टेस्ट सीरीज से नहीं है, 52 और 53 बन रहे हैं। 54 पे बात करते हैं। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? आंसर जो भी है, परंतु महात्मा गांधी है बेसिकली। तो एक्चुअली
अगर आपने सुभाष कश्यप की पुस्तक पढ़ी है, मैं बता दूं, हमारा संविधान और हमारी संसद, तो हमारी संसद तो नहीं, हमारा संविधान वाला जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के पहले ही टॉपिक पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि 1921 के आसपास महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की जो शक्ति है वह भारतीयों को दिए जाने की वकालत की। तो भारतीय ही भारत के लिए संविधान बनाएंगे, ऐसी मांग रखने वाले व्यक्ति के रूप में महात्मा गांधी पहले थे। सुभाष कश्यप साहब की जो बुक है हमारा संविधान, उसके आर्टिकल में देखने को मिलता है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे संदर्भ या रेफरेंस बुक पढ़ते हैं वहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर मिलता है। क्या ये टेस्ट सीरीज में था? उत्तर है नहीं। परंतु जो मैंने आपको बात बताई ये स्टेटमेंट नहीं है बेटा, और मैं आपको बताऊं कि स्टेटमेंट को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं ये अभी आपको बता दूं कि 2022 में भी स्टेटमेंट बेस्ड जो 2 क्वेश्चन आए थे वो टेस्ट सीरीज से नहीं मिले हैं। 2023 में भी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो कि आउट ऑफ कॉन्टेस्ट होता है या फिर किसी संदर्भ बुक के अंदर से है, तो बेटा उसके लिए मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो प्रश्न नंबर 54 टेस्ट सीरीज से नहीं था, उपरोक्त प्रश्न टेस्ट सीरीज से नहीं है। 51, 52, 53, 54, 51 नंबर और 54 नंबर क्वेश्चन नहीं मिले हैं। 4 में से 2 मिले, 2 नहीं मिले। ठीक, आगे बढ़ें, काउंटिंग करते रहिएगा, है ना, हमें आखिरी में टोटल करना है। क्वेश्चन नंबर 55 सेट डी, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। 13 दिसंबर 1946 इसका आंसर है। क्या ये टेस्ट सीरीज में मिलेगा? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022, टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट नंबर 6, इंडियन पॉलिटी, टेस्ट नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें अगर आप जाएंगे टेस्ट नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो पारित तो जो है ये 22 जनवरी 1947 को हुआ, परंतु इसी की अगली लाइन में लिखा हुआ है उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस व्याख्या से आप प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। ये पहला सोर्स हो गया है। दूसरा स्रोत टेस्ट सीरीज से ही, मैराथन क्लासेस वाले सेगमेंट में एमपीपीएससी प्री 2021 के बहुत सारे लगभग 700-800 प्रश्न मैंने डाले थे पॉलिटी के। जो बच्चे मैराथन सेशन में थे उनको पता है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने उस मैराथन से साइड में निकाल के लास्ट ईयर के जो महत्वपूर्ण मैराथन क्वेश्चंस थे उनको मैंने सामने रखा था, वहीं से ये मिलेगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि 2021 से बहुत सारे प्रश्न मैंने 2022 की टेस्ट सीरीज़ में यूज़ किए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका महत्व है, उनको मैं अपडेट करता हूं, उनकी व्याख्या को और एलोबरेट करता हूं और करंट अफेयर से जोड़ता हूं। फिर 2022 के जो क्वेश्चंस अभी आप देख पा रहे हैं, जो लगभग 30,000 के आसपास हैं, उन प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं 2023 की टेस्ट सीरीज़ में भी अपग्रेड करके लूँगा। इस बात को ध्यान दीजिए। मैं हर साल कोई नया संविधान या नई पॉलिटी, नया हिस्ट्री, नया ज्योग्राफी नहीं बनाने वाला हूँ, ये बात आप समझते हैं। परंतु हाँ, क्या ये प्रश्न सभी एज इट इज़ है? उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ पिछले साल जैसा ही है तो अगले साल आप रिलेवेंट है ही नहीं। आपको फाइट में औरों से बेहतर करना है तो आपको अपडेशन तो करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, नए क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे, नई चीज़ें लेके आनी पड़ेगी, ये बहुत ऑब्वियस है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि 2021 में जो मैराथन सेशन था इसको मैंने पुट किया था, लगभग 600 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, जो कि 2022 की मैराथन सेशन में था। वहीं से ये प्रश्न है और बच्चों को कहा था कि मैराथन में मैं पॉलिटी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ये डाल के दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और वही है यहाँ पर मैराथन क्लास 91 क्वेश्चन नंबर 4501 से लेकर 4550 में देखिएगा आप। अच्छा, इस बार जो टेस्ट सीरीज़ है 2023 वाली, उसमें टारगेटेड टेस्ट सीरीज़, सारे टेस्ट पेपर्स, पूरा का पूरा प्री का वीडियो कोर्स, पूरा का पूरा मैराथन सेशन और करंट अफेयर्स की क्लासेस, ये सब मर्ज कर दिया है मैंने। इसका मतलब है कि आपको टेस्ट सीरीज़ के अलावा कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ना अलग से कोई करंट अफेयर्स लेना है, ना मैराथन सेशन लेना है, सब कुछ उसी टेस्ट सीरीज़ में है। और 2023 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च की जा चुकी है। 1 जून से इसको प्रारंभ कर दिया है। 7 जून से इसके FLT पेपर जो है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स हैं, वो डलना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपका 2023 का नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, परंतु टेस्ट सीरीज़ मैंने 1 जून से शुरू कर दी है। लगभग 8 से 9 महीने हर साल मेरी मेहनत होती है टेस्ट सीरीज़ पे, इस बार भी वो रहेगी। और इस बार भी मुझे अभी तक जो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो लगभग 80+ क्वेश्चन मिले हैं, जिनकी मैं प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी तरह से 2023 में भी करूँगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी कोशिश है और कोशिश के लिए प्रमाण देना कई बार बड़ी बात मानी जाती है बच्चों।
खैर, तो इसमें मैराथन सेशन में पेपर नंबर 91 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा क्या? उत्तर है हाँ जी। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये तो आंसर आपको पता है, ये 22 जनवरी 1947 है, परंतु इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जो तारीख है 13 दिसंबर 1946 दे रखी है। इसी तरह से इसका तीसरा स्रोत है मैराथन क्लास नंबर 91 में ही अगर आप चलेंगे तो आपको फिर से ये प्रश्न देखने को मिलेगा। संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का मूल मत देखने को मिलता है, तो आंसर है उद्देशिका में, और उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ये 3 स्रोत है भैया जहाँ 13 दिसंबर की तारीख आपको हिट कर सकती है। तो इस सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 हमने देखा, जिसमें 51 और 54 नहीं मिला है, बाकी 52, 53 और 55 मिल गए। अब 56 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। शक्ति किस प्रकार की है? बेसिकली तो ये मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करने, वही 15% है ना वाला कॉन्सेप्ट है केंद्र में और राज्यों में। क्या ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में मिलेगा? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 6 भारतीय राज्य व्यवस्था, टेस्ट नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर है 44। इधर ध्यान दीजिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया गया? आंसर है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इससे प्रश्न का आंसर बनता है। इसके बाद दूसरा स्रोत देख लेते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 फुल लेंथ टेस्ट में जाइए, टेस्ट नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 3, FLT टेस्ट नंबर 25 है ना, और क्वेश्चन नंबर है 3। कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो आंसर तो आपको पता है 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची ठीक है आपको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधन किया गया, और इस संशोधन अर्थात 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से राज्य और केंद्र में मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो 15% तक सीमित कर दी गई। तो ये दूसरा सोर्स है भैया। तीसरा देख लीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 5 मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, इसमें भी अगर आप जाएंगे तो आपको फिर से 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो आर्टिकल 164 है उसमें चेंज हुआ, और उसके बाद 15% की जो सीमा है वो लागू कर दी गई। तो ये 3 से 4 सोर्स मैंने आपको बता दिए जहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? आसान सा प्रश्न है, परंतु इसको भी बच्चे गलत करके आए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग सही कर रहे होंगे। आंसर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 के अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली हटा ली गई, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, और 1935 के अधिनियम में ही ये जो द्वैध शासन प्रणाली है इसको प्रांतों से उठाकर केंद्र में स्थापित कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वीटो लगाने के विशेषाधिकार अलग दिए गए। तो 1919 और 1935 के अधिनियम को अगर आप साथ साथ पढ़ते हैं तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, ये जानकारी मिल जाती है। खैर, ये तो व्याख्या हो गई। प्रश्न की ये प्रश्न का सोर्स कहाँ मिलेगा टेस्ट सीरीज में? टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था, टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 99। ठीक भैया, ये हिस्ट्री वाले पेपर मिल रहे हैं भाई, गजब है भाई। 1919 का अधिनियम पढ़ते हैं ना हम लोग इतिहास में, वहाँ भी है। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? आंसर है 1919 के अधिनियम से। आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या इस प्रश्न को हम और भी कहीं देख पाते हैं? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 के FLT में टेस्ट नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 46। FLT में टेस्ट नंबर 20 टेस्ट नंबर कौन सा है? 20, और क्वेश्चन नंबर है 46। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में स्वायत्तता लागू की गई? तो प्रांतों में स्वायत्तता 1935 के अधिनियम में आई थी, ये आपको पता है। परंतु इसी एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू
द्वैध शासन की व्यवस्था का परित्याग किया गया तथा अब यह प्रणाली केंद्र में लागू कर दी गई। तो यहाँ इस प्रश्न की व्याख्या से भी आप इस प्रश्न के उत्तर को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्रोत देख लेते हैं, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT टेस्ट नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 96। तो FLT क्रमांक 38 क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर आपका लियनस कर्टियस है। और इसी प्रश्न की व्याख्या में लिखा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई। इस बात को गौर करिएगा, ये चौथा सोर्स है जहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व कर सकते हैं। तो 51 से 57 क्वेश्चन किए हम लोगों ने और उसमें 2 क्वेश्चन नहीं मिले, बाकी मिले, अच्छी बात है। 58 पे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। बहुत हल्का फुल्का प्रश्न है, सामान्यतः सॉल्व किया जा सकता है। अनुच्छेद 72 इसका आंसर है। क्या ये प्रश्न टेस्ट सीरीज से है? उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 6 भारतीय संविधान टेस्ट नंबर 2 और प्रश्न क्रमांक 18। FLT टारगेटेड टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 इंडियन पॉलिटी में जाइए और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति, क्षमादान तथा अन्य शक्तियाँ किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 72। ये एक प्रकार की न्यायिक शक्ति है। इसके बाद दूसरा स्रोत देखते हैं, टारगेटेड मैराथन क्लासेस, वही 2021 वाली जिसकी मैंने बताया था, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1418 देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1418 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति न्यायिक शक्ति है, और इसकी व्याख्या में आपको आर्टिकल 72 का उल्लेख मिल जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72। ठीक, अब इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। मुझे अफसोस है, परंतु ये बताने में खुशी भी है कि ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में नहीं था। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 59 भी नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो महाभियोग आपको पता है आर्टिकल 61 की बात हो रही है। और क्या ये प्रश्न मिलेगा? उत्तर है हाँ जी। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 6 भारतीय संविधान टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 97। पूरा एड्रेस बताया है, टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 97। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? उत्तर है किसी भी सदन में द्वारा। और पूरी प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। 61A, 61(1) और 61(3) में डिटेल में इस पर चर्चा हुई है। इसके बाद दूसरा सोर्स, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 6 भारतीय संविधान टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5। पूरा एड्रेस बताने के बाद में आपको ये टेबल देखने को मिलेगी जहाँ पर अनुच्छेद 61 का उल्लेख हुआ है, और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। इस प्रश्न की व्याख्या से भी आंसर बनेगा आपका। तीसरा सोर्स, मैराथन क्लासेस में जाइए और मैराथन क्लासेस में आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4405। तो यहाँ भी अनुच्छेद 61 का उल्लेख हुआ है, और उसके बाद इसकी व्याख्या पर अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर से मैराथन सेशन, और इसका क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना? तो आंसर 14 दिन है, परंतु इसी की व्याख्या में आपको अनुच्छेद 61 का उल्लेख मिलेगा, और महाभियोग संचालित करने के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है ये भी देखने को मिलेगा। तो भैया हमें 51 से 60 वाला जो देखा, जिसमें पॉलिटी पर बात हुई थी, इंडियन पॉलिटी पर, इसमें 2 जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं मिले, और एक अन्य क्वेश्चन है जो नहीं मिला है ना। तो इसका मतलब है कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ से नहीं मिले। तो 60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, और 60 में से 50 में से 7 नहीं मिले थे, और 51 से 60 के बीच में 3 नहीं मिले। इसका मतलब है कि अब 60 में से हमें क्वेश्चन नहीं कितने मिले हैं? ये है 10। 60 में से 50 मिले हैं, 10 नहीं मिले। ये स्कोर चल रहा है हमारा। ठीक भैया, अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आप लोगों को। प्रारंभिक परीक्षा जो 2023 वाले दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ और डाल रहा हूँ। इसके बाद में जो 2022 की मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं,
जो कॉपी चेक कराना चाहते हैं मुझसे वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीटें लिमिटेड हैं, अगर सीटें भर गई है ये वीडियो देखने तक तब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह से संपूर्ण पाठ्यक्रम क्वेश्चन आंसर सेशन, पिछले साल हमने लगभग इस पर 6000 क्वेश्चन पर काम किया था और इस बार आमने सामने बैठकर काम होना है। तो इन सारे कोर्सेज़ के बारे में जो जानकारी है वो आप 9752138484 से ले सकते हैं। बस अब मैं क्या कर रहा हूँ, 60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद में 61 से लेकर 70, फिर 71 से लेकर 80 और 81 से लेकर 100, ये 3 वीडियो और आने हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मोटे मोटे तौर पे कि हाँ भैया कितने क्वेश्चंस बने हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ का फ़ायदा आपने लिया होगा। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, होपफुली आप लोग भी अपनी मेहनत कर रहे होंगे। 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं हुआ है तो 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप सही रणनीति को चुनाव करें, अच्छे से पढ़ाई करें। बगैर पढ़े तो होगा नहीं और बगैर प्रैक्टिस के भी नहीं होगा। तो अभी ही अपनी रणनीति को तैयार करें बेटा, क्योंकि इस बार ईश्वर ने चाहा तो 2019 का भी फाइनल रिजल्ट आएगा, 20 का भी, 21 का भी, 22 का भी। तो अगर यहाँ तक 22 तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो 23 के लिए अभी रणनीति बना के उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और इसका सीधा मतलब है प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस और सही क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि मेरा क्वेश्चन बताना पर्याप्त नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ बेटा कि कई सारे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज लेते हैं परंतु उसका सही उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि भैया हम 1000, 2000, 3000 रुपये पे हमने टेस्ट सीरीज खरीद ली है, अब हमारे मोबाइल में है तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में भी होगी। इसका उत्तर है नहीं। मैं आपको बता दूं 80 छोड़िए, अगर 60-65 क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिलते हैं जो कि आपने पहले से सॉल्व किए हैं तो आपका प्री नहीं निकला है। 100 में से 65 क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जैक्ट सही है तो फिर बचते हैं 35 क्वेश्चन, और 35 में अगर मोटे मोटे तौर पर आपने पढ़ा है तो भी 20 क्वेश्चन सही करेंगे तो 80-85 का स्कोर जाता है बेटा। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, पर मैं इतना ज़रूर सोचता हूँ कि अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, ध्यान रखिएगा वेब सीरीज़ देखना मेहनत नहीं है, या पढ़ाई की नौटंकी करना या दूसरों को दिखाते रहना कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वास्तव में वो है जो आपकी अंतरात्मा आपको बताती है कि आप कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं मेरी। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 पर मैं चर्चा करूँगा। थैंक यू वेरी मच।